आ ले चले तुझे तारों के शहर में। मुझे पता मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। ये है हमारा Asus ZenBook स्पेस एडिशन, मतलब इस दुनिया से बाहर से आई है। और अभी कुछ दिन पहले ZenBook 2022 का रिव्यू किया था, तो स्पेस एडिशन भी लोग बोल रहे थे उसका रिव्यू करो। मैं सोच रहा था पहले एक ही वीडियो बना दूं। मैंने कहा थोड़ा बढ़िया लग रहा है, इसको सेपरेटली कवर करेंगे। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं उस वाली में और इस वाली में, तो वो सब कवर कर दूंगा। और ये लैपटॉप बना है स्पेस के लिए, और वो क्यों बना है, कैसे बना है, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इतने में डब्बा खोल लें, आप लाइक मारो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब मारो। भाई ये आ जाता है हमारा बॉक्स देखते ही जबरदस्त लग रहा है। अंधाधुन इस पर डिजाइन से बन रखे हैं। और एक चीज मैंने भी नोटिस करी, यहाँ पे जो इसका स्ट्रैप है ना, उसके ऊपर भी स्पेस एडिशन लिखा हुआ है। ओ भाई, यहाँ पे Asus ZenBook 14X OLED का स्टिकर वगैरह मिल जाता है, वही सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। और यहाँ पे लैपटॉप का बॉक्स देखो यार, क्या ही तगड़े तरीके से स्पेस एडिशन लिखा हुआ और गोला वोला सा बन रखा। ओ ये हमारा लैपटॉप, भाई लैपटॉप के लुक देख रहे हो, इस पे बाद में आता है। एंड यहाँ पे भी भाई बहुत कुछ दे रखा है अंदर, कुछ अलग अलग सा। ये किस काम का है? और ये कुछ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, किसी काम की नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन की पैकिंग बहुत जबरदस्त है भाई, मजा आ गया देख के। और यहाँ पे हमारा ये एक चीज नोटिस करो, ये चार्जर का बॉक्स है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल स्पेस टाइप का इसमें बॉक्स बना रखा है पूरा, जैसे कोई स्पेसशिप नहीं होता। भाई क्या है ये? इसमें हमारा एक 100 वॉट का चार्जर निकल जाता है, टाइप सी वाला, एक पावर कॉर्ड निकल जाती है। और क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्स। और भी कुछ है क्या इसके अंदर? हाँ भाई है एक सफेद पाउच और निकल गया है। ओ भाई, कैरिंग पाउच भी स्पेस वाला ही दे रखा पूरा, जैसे स्पेस सूट नहीं होता सिल्वर सा, कुछ वैसा। ZenBook लिखा है। क्वालिटी थोड़ी ठीक ठीक सी है, मतलब ज्यादा अच्छी तो नहीं कहूंगा, पकड़ के ऐसा कुछ ज्यादा ऐसा प्रीमियम सा फील नहीं हो रहा। तो बस यही है डब्बे की सामग्री, बहुत ज्यादा कुछ निकल गया ना। भाई कसम से थिन एंड लाइट लैपटॉप मुझे ना ज्यादा पसंद नहीं आते, मैं गेमिंग वगैरह का फैन हूँ, लेकिन भाई इसे देख के लगा कि क्या ही बना दिया इसे उसने, मन आ गया था मेरा इस पे। अब यार तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो क्यों? जिससे रोज कुछ ना कुछ नया सीख सको, और हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और आजकल जब पैसा होना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, और अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा अर्निंग्स की, तो मेरे दिमाग में आता है ओलिम ट्रेड। क्योंकि ओलिम ट्रेड पे सिर्फ प्रॉफिट्स की बात नहीं होती, यहाँ पे सीखने की और लर्निंग्स की भी बात होती है। इस प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बेस है, जो एक्सपर्ट्स के साथ साथ बिगिनर्स के लिए भी सब प्रोवाइड करवाता है। और अगर तुम्हें भी ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो ओलिम ट्रेड के पास एक टीम ऑफ एनालिस्ट है, जो आपको वहीं के वहीं सिग्नल्स प्रोवाइड करती है। तो वहीं सिग्नल्स लो और अपनी ट्रेडिंग शुरू करो, है ना माइंड ब्लोइंग। अब हजारों इंडियंस ने तो ओलिम ट्रेड ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, और तुम यहाँ मेरी वीडियो देख रहे हो। अब मेरी वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना आपको। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक बढ़िया ऑफर, मेरे सब्सक्राइबर्स को मिलेगा एक गिफ्ट लूट बॉक्स, जिसमें होगा एक पेड ट्रेडिंग टूल, वो भी बिल्कुल फ्री, जो डिपॉजिट करते अवेलेबल होता है। और इस गिफ्ट लूट बॉक्स में मिलेगा आपको एक्सपर्ट स्टेटस। एक्सपर्ट स्टेटस होने का मतलब है आपको मिलेगा 10% ज्यादा प्रॉफिट, और आप किसी भी एनालिस्ट को कॉल कर सकते हो पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, वो भी महीने में 4 बार। और आपको बताऊं, ये जो स्टेटस है इसकी वैल्यू $500 है, जो कि आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो सोच क्या रहे हो, आज ही ओलिम ट्रेड ट्राई करो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और एनालिस्ट से सिग्नल लेके ट्रेड करो। और अपने डिपॉजिट को वापस भरने के लिए मेरा कोड यूज करो GJ30, वैसे कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। और खोलो अपना लूट बॉक्स, और उसी के साथ 30% एक्स्ट्रा बोनस भी। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑल द बेस्ट। चलो स्पेसिफिकेशन बताता हूं आपको। i9-12900H आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, जिसमें 6 P कोर है और 8 E कोर है। इंटेल आइरिस Xe के साथ आता है, कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसके अंदर नहीं है। ऑब्वियसली इतनी पतली मशीन में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगेगा तो फिर क्या ही मैनेजमेंट होगा थर्मल्स का। और ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड है। इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है जो लैपटॉप की होनी चाहिए। जैसे अगर आपको बताऊं, थंडरबोल्ट पोर्ट होना चाहिए, इंटेल 12th जनरेशन होना चाहिए, आज की डेट में जो 12th जनरेशन ईवो चल रहा है, और Gen 4 SSD होनी चाहिए, एंड Wi-Fi 6E होना चाहिए, और जो स्क्रीन वेक टाइम है वो आपका 1 सेकंड होना चाहिए। लाइक मैं इसका आपको दिखाता हूं, जैसे हमने स्क्रीन इसकी ओपन करी और लैपटॉप हमारा ऑन है, वैसे नहीं है दूसरे लैपटॉप की तरह पहले ब्लैक स्क्रीन आएगी, फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंस्टेंटली ऑन हो जाता है इंटेल ईवो लैपटॉप्स। तो ये मैक को कहीं ना कहीं टक्कर देते हैं भाई। और इस वेरिएंट के अंदर 32GB LPDDR5 रैम मिलती है, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, 1 TB की PCI 4.0 SSD, और जो SSD की स्पीड है वो आपके सामने है। देन Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट लाइफ टाइम के लिए आपको इसके अंदर मिलता है। अब थिन एंड लाइट लैपटॉप है, ये कौन सी ऑडियंस को टारगेट करता है, मैंने ZenBook वाली वीडियो में बताया था, जो मतलब ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जिन्हें गेमिंग नहीं करनी, आपको पतला लैपटॉप चाहिए, बट आप मैकबुक नहीं लेना चाहते, आप विंडोज के लिए जाना चाहते हो, ये उन वाली ऑडियंस के लिए है। अब ये जो हमारा वेरिएंट है 1,70,000 का है, और जो इसका i7 वेरिएंट है वो 1,35,000 का है, और जो i5 वेरिएंट है वो 1,15,000 का है। तो प्राइसिंग ऑब्वियसली हाई साइड है इसकी, कोई ऐसा एकदम सस्ता लैपटॉप नहीं है, और ये काफी अच्छी अच्छी चीजों के साथ भी आता है, वो आपको आगे वीडियो में पता लग ही जाएगा। एंड यस, मेन चीज, ये H सीरीज के प्रोसेसर के साथ आता है, जो हमारे गेमिंग लैपटॉप्स में लगे होते हैं, जो पूरी परफॉर्मेंस के साथ आते हैं। एक P और U सीरीज है जो 12th जनरेशन की, जो हमारी ZenBook 2022 में थी, वो वाले जो प्रोसेसर होते हैं वो थोड़े से कम TDP वाले होते हैं और थोड़े से कम पावर वाले होते हैं। बट एक चीज आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में पता लग जाएगी, ये H सीरीज एग्जैक्ट वो वाली
एच सीरीज नहीं है जो हमारे को तगड़े गेमिंग लैपटॉप्स मिलती है, इसको भी कहीं ना कहीं तक कंट्रोल कर रखा है, वो आपको भी आगे बताता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं खूबसूरती से। तो स्टार्ट करते हैं टॉप लिड से। पूरा ही एकदम स्पेस वाला डिजाइन बना हुआ है, गोला सा यहाँ पे बना रखा है। यहाँ पे आपको छोटी सी 3.5 इंचेस की OLED Zen Vision डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस मिलती है जो आप इसकी माई एसोस ऐप में जाके कस्टमाइज कर सकते हो, अपना कस्टमाइज टेक्स्ट लगा सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट आपको एनिमेशंस भी मिल जाती है। और जो पूरे लैपटॉप की बिल्ड है वो एल्यूमिनियम एलॉय की बिल्ड है और जो इस कलर को नाम दिया है वो 0G टाइटेनियम फिनिश दिया है। 0G मतलब फुल एकदम स्पेस वाले नाम देके लुक्स बहुत प्यारे हैं भाई, सच बता रहा हूं। एंड अगर पीछे देखते हैं तो पीछे आपको वेंट मिल जाएंगे सेंटर में और साइड्स में आपको वेंट मिल जाते हैं जो एयर इनटेक के लिए यूज होते हैं। और अगर पीछे से देखोगे आप यहाँ पे ZenBook सीरीज लिखा है एंड इसके पीछे भी हमारे को एयर एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। तो जब इसके अंदर ऐसा प्रोसेसर लगाया तो वेंट्स देने भाई बहुत जरूरी थे, तभी तो हवा निकलेगी। एंड यस, ये डुअल फैन सेटअप के साथ आता है। वैसे थिन एंड लाइट यूजुअली सिंगल फैन सेटअप के साथ आते हैं, तो पंखे हाई परफॉर्मेंस में थोड़ी सी आवाज तो करेंगे। एंड इस लैपटॉप का जो वेट है वो सिर्फ 1.4 kgs है। अब थिन एंड लाइट के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है बट स्टिल 1.4 kgs विद दी स्पेसिफिकेशन काफी अच्छी बात है, बट प्राइस भी तो फिर है ही बढ़िया। एंड टॉकिंग अबाउट द कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड, भाई यहाँ पे पूरी स्पेस वाली लुक दी है। स्पेस बार के ऊपर यहाँ पे देखो एक प्लैनेट टाइप सा बना हुआ है और इसका पावर बटन भी अलग से रेड कलर का है। ऊपर आसूस ZenBook लिखा है और ये वाला जो बटन है ना हमारा फिजिकल फिंगरप्रिंट भी है जो काफी फास्ट वर्क कर जाता है। जैसे आप उंगली रखते हो उसके ऊपर इंस्टेंटली लैपटॉप आपका लॉग इन हो जाएगा। कीबोर्ड का टाइपिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे को काफी सही मिल जाता है। एंड ट्रैक पैड भाई काफी लंबा चौड़ा है यहाँ पे और ट्रैक पैड हमारे को फुली क्लिकेबल मिलता है, यूज करने बड़ा मजा आता है। और जैसे कि इसके अंदर नम पैड नहीं है तो हमारे को यहाँ पे होल्ड करके रखना है, हमारा नम पैड इसी के ऊपर आ जाता है। और ये स्मार्ट ट्रैक पैड है, इसमें अगर हम नॉर्मली यूज कर रहे होंगे तो ये हमारे नंबर रजिस्टर नहीं करेगा। अगर आप डेडिकेटेडली नंबर को प्रेस करना चाहोगे, आपको नंबर ही दबाना है, तभी ये रजिस्टर करता है, तो ये काफी सही चीज है। और इसको स्पेस एडिशन नाम देने के दो रीजंस हैं। एक मिलिट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, मतलब कि आपका बैग में रखा हो, गिर जाए लैपटॉप तो काफी हद तक ये सेफ एंड सिक्योर रहेगा। एंड जो मेन रीजन है इसको स्पेस एडिशन कहने का, 1997 में एसूस का कुछ फर्स्ट लैपटॉप था P6300 मॉडल, वो उन्होंने स्पेस में भेजा था 600 डेज के मिशन के बाद भी जब वो अर्थ पे आया तो वो 100% वर्किंग था। एंड 25 साल हो गए उस चीज को और उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के इन्होंने ये लैपटॉप लॉन्च किया है। एंड ये जो लैपटॉप है ये भी एक्सट्रीम कंडीशंस में चल सकता है, जैसे -25 डिग्रीज तक एंड +61 डिग्रीज तक। अब ये आसूस क्लेम कर रहा है, बट ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में इसे लेके कौन जाएगा? ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉट लेके जाएगा। तुम में से कोई भी एस्ट्रोनॉट हो कमेंट करो वीडियो में और बताओ ये बाय करने वाले हो तो। एंड यस, इतना महंगा आप लैपटॉप ले रहे हो तो सबसे पहले लैपटॉप बंदा चीज ओपन करते देखता है क्या? डिस्प्ले मिलती है भाई ताबड़तोड़। इसके अंदर आपको 14 इंचेस की OLED टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगी जिसका रेजोल्यूशन 2880x1800 है, जो कि हमारी 2.8 के डिस्प्ले है। एंड 90 हर्ट्ज का पैनल है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, बेजल बहुत पतले हैं। 10 बिट का हमारा पैनल है, 0.2 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है, 100% DCI P3 कलर गैमेट एंड पैंटोन वैलिडेटेड 10:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो, यानी कि जो ब्लैक्स हैं वो तगड़े ब्लैक्स दिखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रास्ट रेशियो बढ़िया है। एंड पैंटोन वैलिडेटेड है तो जो कलर्स हैं वो एग्जैक्ट बिल्कुल ट्रू टू लाइफ कलर्स आपको दिखेंगे। हाँ, OLED में थोड़े से तो पंची हो जाते हैं बट स्टिल जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत जबरदस्त है। और ये आपको फुल टच डिस्प्ले मिलती है तो आपको कीबोर्ड नहीं चलाना तो आराम से आप टच वच करके बढ़िया तरीके से चला सकते हो। एंड जो बिगेस्ट ड्रॉबैक लगा मुझे इस लैपटॉप का, ये 360 लैपटॉप नहीं है। अब टच डिस्प्ले का हम ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे जब हम इसको पूरा पीछे नहीं, ये मैक्सिमम इतना जा सकता है, इससे पीछे नहीं ले जा सकते, तो आपको इसी पोजीशन में यूज करना पड़ेगा। लाइक कीबोर्ड आपका यहाँ है और ये आपका यहाँ है। ये मुझे नहीं समझ में आया सीरियसली। एटलीस्ट 180 डिग्री तो जाता, चलो 360 नहीं जाता, तब भी टच का कुछ थोड़ा बहुत फायदा लगता। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आपको ऐसे मॉडल में टच का थोड़ा बहुत भी पसंद है तो आप कंसिडर कर सकते हो उसको। एंड यस, OLED डिस्प्ले, तो OLED बर्न के बारे में आपको जानना होगा। ZenBook 2022 वाली वीडियो में बताया था कि OLED बर्न के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं उसने, और वो इस लैपटॉप में ही नहीं, आने वाले जितने भी आगे लैपटॉप्स हैं वो सेम मेजर्स हैं। जैसे डार्क मोड वगैरह मिल जाता है बाय डिफॉल्ट और भी काफी चीजें, स्क्रीन सेवर वगैरह, वो उस वीडियो में कवर किया, वो आप देख सकते हो। देन पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। लेफ्ट में HDMI 2.0 का पोर्ट एंड 2 Thunderbolt 4 के पोर्ट। Thunderbolt 4 के पोर्ट किस काम आते हैं मैं पहले काफी वीडियोस में बता चुका हूं और आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। बहुत पावरफुल, बहुत ही तगड़े पोर्ट्स होते हैं। उससे आपको डिस्प्ले आउटपुट लेना हो, डेटा ट्रांसफर हो या eGPUs वगैरह भी लगाने हो तो बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। देन राइट साइड में हमारे को USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट मिल जाता है और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो, और यहाँ पे नीचे हमारे को एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाता है। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं, जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट का काम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट फुल साइज SD कार्ड स्लॉट हो, तो क्रिएटर्स लोग अगर इसे लेंगे तो अपने कैमरा कार्ड डायरेक्टली चला पाए। ये मेरी तरफ से सजेशन है, इसे उसको ठीक करो। और ये है इसका वेबकैम टेस्ट एंड जो इसका माइक है उसका भी टेस्ट आप पहचान सकते हो। वेबकैम की क्वालिटी यहाँ पे मेरे को ओके लग रही है, ऐसी कोई ज्यादा बेकार भी नहीं है, ज्यादा एकदम कोई अच्छी भी नहीं है, जिस प्राइस सेगमेंट में आता है। और 720p का वेबकैम है, मैं 1080p एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये जो क्वालिटी आ रही है प्रॉपर लाइट के सामने मैं खड़ा हूं इसलिए आ रही है। थोड़ा सा लो लाइट कंडीशन में भी आपको दिखा देता हूं, तो लो लाइट में कुछ ऐसी क्वालिटी है वेबकैम की, तो बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी। भाई स्पीकर है बहुत लाउड, मतलब लाउड भी है, क्लियर भी है, बेस भी अच्छा है एंड ट्रेबल भी अच्छा है।
स्पीकर ओवरऑल बहुत बढ़िया है एंड यस डाउन फायरिंग स्पीकर आपको इसके अंदर मिलते हैं और ये हरमन कार्डन एंड डॉल्बी एटमॉस दोनों सर्टिफाइड है, तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी भाई दबा के मिलती है आपको। और हाँ, इंटेल ईवो के लिए बैटरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बैटरी बैकअप शेयर कर लेता हूँ, 63 वॉट आवर की बैटरी है इसके अंदर और ये हमारे को 9 to 10 आवर्स का बैकअप देती है बेसिक यूसेज में। मैंने यूज करके देखा था, लाइक वो स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, साइलेंट मोड, बैटरी सेवर पे चला के, और उसके अंदर मेरे को 9 to 10 आवर्स का बैकअप मिल गया था। और हाँ, इनके अंदर आपको MyASUS ऐप मिल जाती है और MyASUS ऐप के बारे में मैंने ZenBook वाली वीडियो में पूरा डिटेल में बता रखा था, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको सारा पता लग जाएगा। इसके अंदर जो एक्सक्लूसिव है वो है इसकी 3.5 इंच की OLED डिस्प्ले जो बाहर की तरफ है, जो आप इसकी MyASUS ऐप में कस्टमाइज कर सकते हो, जो मैंने आपको भी बताया। एंड बात करते हैं बेंचमार्क्स की, तो यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने 12,679 मल्टी कोर एंड सिंगल कोर 1689 एंड Geekbench 5 के स्कोर्स आपके सामने 11,554 मल्टी कोर में एंड 1777 सिंगल कोर में। और जो PC Mark 10 का स्कोर है वो है 5906। तो आपको डे टू डे यूसेज करनी हो या जो भी ऑफिस का काम करना है या कोई भी आपको नेट ब्राउजिंग सर्फिंग करनी है, उसके हिसाब से आपको लैपटॉप काफी सही परफॉर्मेंस दे देगा। एंड यस, मैं आपको स्कोर्स के बारे में बता रहा था, इसके अंदर भी i9 12900H है और Strix कार हमने रिव्यू किया था, उसके अंदर भी i9 12900H था और दोनों के स्कोर्स आपने सामने देख सकते हो कितना डिफरेंस है। तो ये पतला लैपटॉप होने की वजह से इसकी जो TDP है CPU की काफी कम की गई है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कम मिल रही है। बट स्टिल एक चीज ध्यान रखो, इतने पतले लैपटॉप के हिसाब से आप स्कोर्स देखो, क्या ही तगड़े स्कोर्स मिल रहे हैं एकदम डेस्कटॉप लेवल वाले। एंड यस, प्राइस तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो इतनी तो एक्सपेक्टेशंस हमारी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं रियल लाइफ यूसेज के बारे में। तो आपको मल्टीटास्किंग करनी हो, आप ऑफिस का काम कर रहे हो, MS वर्ड, ऑफिस, पावरपॉइंट हमने इसके अंदर खोल के देखा लगातार, हमने ब्राउजर के अंदर 10-10 टैब खोल के देख लिए, 4K में यूट्यूब की वीडियो प्ले करके छोड़ दी और ये सब कुछ हम बैटरी पे यूज कर रहे थे एंड उसके बावजूद भी बहुत ही स्मूथ एंड बढ़िया एक्सपीरियंस, लैपटॉप कोई लैग नहीं करता। एंड इसके अंदर मैंने 4K एडिटिंग भी करके देखी जो मेरे A7S III कैमरा से शूट हुई थी एंड वो करने के बाद भी इसके अंदर कोई भी लैग हमारे को महसूस नहीं हुआ। तो आप इसको 4K एडिटिंग के लिए ले सकते हो। एडिटिंग अच्छी होगी, एक्सपोर्ट में टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड GPU नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर बिल्कुल हार्डकोर कंटेंट क्रिएटर हो और बिल्कुल एकदम तगड़ा लेवल का आपको काम करना है तो मैकबुक बढ़िया ऑप्शन है इसके कंपैरिजन में, अगर इतने ही पैसे खर्चने हैं तो। एंड बात आती है गेमिंग परफॉर्मेंस की, ऑब्वियसली गेमिंग वाली ऑडियंस इसको नहीं लेने वाली, बट स्टिल मैंने वैलोरेंट वगैरह खेल के देखा इसके अंदर, और जो वैलोरेंट मैंने टेस्ट किया वो 2.8 के रेजोल्यूशन पे गया और जो सेटिंग्स रखी थी वो लो सेटिंग्स रखी थी। काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमारे को मिल जाती है। और जो GTA 5 ने टेस्ट किया वो 2.8 के रेजोल्यूशन पे मीडियम टू हाई जो सेटिंग इसकी बाय डिफॉल्ट उठा ली थी, उन सेटिंग्स पे टेस्ट किया। उसमें कुछ हमारे को 35 to 40 FPS मिल रहे थे, समटाइम्स 35 बिलो, और उसके बाद फिर मैंने उसको 1080p पे कर दिया था। देन उसके बाद हमारे को अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही थी अब 80 FPS। तो आप कैजुअल गेमिंग के लिए ले सकते हो, जस्ट टेस्टिंग के लिए गया कि हाँ भाई इसका प्रोसेसर कितना पावरफुल है। और ये 2 गेम टेस्ट करने का मतलब ये था कि हाँ कितना कैपेबल है, कोई गेम खेलने के लिए है नहीं लैपटॉप ये, क्योंकि भाई पतला लैपटॉप है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं, ऊपर से एल्यूमिनियम बिल्ड है। तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको ऑफिस का काम करना है, मीटिंग्स, या फिर अगर आप फोटोशॉप या फिर अगर आपको एडिटिंग करनी है, तो ये उस हिसाब से बनाया गया है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू, Asus ZenBook 2022 OLED स्पेस एडिशन। बहुत लंबा चौड़ा नाम है एंड भाई ये वाला वेरिएंट 1,70,000 का है। अब कंक्लूजन क्या दूं, चॉइस आपके ऊपर छोड़ देता हूं। इतने महंगे लैपटॉप की ऑडियंस बहुत कम होती है एंड कुछ तो तुम में से मजे लेने आए हो। बाकी हाँ, i5 और i7 थोड़े से कम प्राइस में आपको मिलते हैं। तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह करनी है, आपको पतला लैपटॉप चाहिए, प्रीमियम चाहिए, विंडोज चाहिए, तो वो लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब, शेयर, और कोई चीज मिस हो गई हो, कुछ और कवर करने के लिए बोलना हो, या कोई भी भाई के लिए कॉम्प्लीमेंट, बेइज्जती, कुछ भी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।